अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे हम ओओजेनेसिस यानी फीमेल ओवम की जो हमारे पास प्रोडक्शन होती है फीमेल एग की, उसके हवाले से जो है आज जितने भी हमारे पास एमसीक्यूज होंगे वन बाय वन वो देखेंगे। राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वन करेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डज द प्रोसेस ऑफ ओओजेनेसिस बिगन इन फीमेल्स। हमारे पास जो प्रोसेस ऑफ ओओजेनेसिस होता है वो हमारे पास जो है फीमेल्स में कब जो है वो स्टार्ट होता है, पुबर्टी में, बर्थ में, चाइल्डहुड में, फीटल स्टेज में। तो हमारे पास ओओजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो फीमेल में हमारे पास फीटल स्टेज में जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जबकि जो है वो हमारे पास जो है कंप्लीट होता है जाकर पुबर्टी में या उसके बाद जब हमारे पास जो है फर्टिलाइजेशन होती है। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओगोनिया इन ओजेनेसिस। ओगोनिया जो होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है हमारे पास ओजेनेसिस में? टू बिकम पोलर बॉडीज, टू ट्रांसफॉर्म इनटू प्राइमरी oocytes, टू प्रोड्यूस सेकेंडरी oocyte डायरेक्टली, टू रिलीज हार्मोन्स फ्रॉम फॉलिकुलर डेवलपमेंट। तो हमारे पास जो गोनिया होता है वो हमारे पास जो है माइटोटिक डिवीजन के थ्रू यानी माइटोटिस के ज़रिए जो है वो हमारे पास जो है जी यहाँ पर प्राइमरी oocyte में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। और देन प्राइमरी oocyte हमारे पास जो है प्रोफेज 1 तक जो है उसकी म्योसिस जो है वो कंप्लीट होती है और देन जो है वो रेस्ट हो जाता है उसी स्टेज में, जो आगे चलकर हमारे पास पुबर्टी के बाद जो है आगे स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3, इसी के मतलब है, ड्यूरिंग विच फेज डू प्राइमरी oocyte बिकम अरेस्टेड इन म्योसिस। प्राइमरी oocyte जो होते हैं वो किस स्टेज में जो है वो रेस्ट होते हैं? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। तो प्रोफेज 1 यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट आंसर है। प्रोफेज 1 में हमारे पास जो है फीटल स्टेज में प्राइमरी oocyte जो है रेस्ट हो जाते हैं। जब पुबर्टी में हमारे पास जो है जी मेंसेस होती है तो वो हमारे पास मेटाफेज 2 तक जो है वो हमारे पास कंप्लीट होती है। और अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो इसी सूरत में हमारे पास जो एग है वो रिलीज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4, एट पुबर्टी हाउ आर प्राइमरी oocyte selected for further development। पुबर्टी में प्राइमरी oocyte कैसे सिलेक्ट होते हैं जो हमारे पास फर्दर डेवलपमेंट के लिए? रैंडमली, ओनली वन प्राइमरी oocyte इज सिलेक्टेड ईच मंथ, ऑल प्राइमरी oocytes आर रिक्रूटेड ईच मंथ, दे आर ऑल सिमुलटेनियसली डेवलप। तो हमारे पास जो है प्राइमरी oocyte सिर्फ ईच मंथ जो है सिंगल एक प्राइमरी oocyte जो है वो सिलेक्ट होता है हर मंथ और वही आगे चलकर अपनी जो है फर्दर डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5, विच सेल इज ओवुलेटेड ड्यूरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। कौन सा सेल जो है वो हमारे पास ओवुलेट होता है ड्यूरिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में? हमारे पास प्राइमरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte होता है, ओगोनिया होता है या फिर फर्स्ट पोलर बॉडी होती है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर सेकेंडरी oocyte यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन है और ये हमारे पास जो है ओवुलेट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6, व्हाट हैपन टू द सेकेंडरी oocyte इफ इट इज़ नॉट पेनिट्रेटेड बाय ए स्पर्म। यानी हमारे पास अगर हमारे पास स्पर्म सेल से जो है सेकेंडरी oocyte पेनिट्रेट नहीं होता तो क्या होगा? इट कंप्लीट्स म्योसिस 2। ये रॉन्ग है, बल्कि ये हमारे पास मेटाफेज 2 में ही जो है वो हमारे पास जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और उसी सूरत में जो है वो हमारे पास जो है रिलीज होता है। इट फॉर्म एडिशनल पोलर बॉडी, ये भी रॉन्ग है। इट डेट्रियोरेट्स, इट बिकम अ प्राइमरी oocyte अगेन। तो ये हमारे पास जो है डेट्रियोरेट हो जाता है सेकेंडरी oocyte की शक्ल में ही। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7, what results from the completion of meiosis 2 in a penetrated secondary oocyte। हमारे पास जो है meiosis 2 की कंप्लीशन होगी पेनिट्रेटेड सेकेंडरी oocyte में, तो उसके क्या रिजल्ट होगा? ट्रू प्राइमरी oocyte बनेंगे, वन लार्ज ओवम एंड सेकंड पोलर बॉडी, 4 इक्वल साइज ओवम या मल्टीपल सेकेंडरी oocyte। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ओगोनिया होता है। ओगोनिया जो है वो हमारे पास जो है फीटल स्टेज में प्राइमरी oocyte में जो है वो कन्वर्ट होता है। प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होता है, ये आगे चल के हमारे पास जो है सेकेंडरी oocyte बनाते हैं और फर्स्ट जो है पोलर बॉडी जो है वो बनाते हैं। पोलर बॉडी आगे चलकर और दो पोलर बॉडीज बनाती है और जो सेकेंडरी oocyte होता है वो हमारे पास जो है एक तो हमारे पास ओवम बनाता है, लार्ज ओवम, और दूसरा सेकंड पोलर बॉडी भी यहाँ पर बनाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर यहाँ पर है जी 8 है, व्हाट इज द फेट ऑफ द पोलर बॉडीज ड्यूरिंग oogenesis। oogenesis में बनने वाली पोलर बॉडीज की फेट क्या है? दे डेवलप इनटू सेकेंडरी oocyte, दे बिकम फंक्शनल ओवम, दे डीजेनरेट एंड डाई, दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फ्रॉम oocyte।
तो ये हमारे पास जो है डीजनरेट कर जाती हैं और डाई कर जाती हैं, बिकॉज इनके पास जो है साइटोप्लाज्म और दूसरी न्यूट्रिएंट्स हासिल करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं होती, क्योंकि सारी की सारी जो हमारे पास साइटोप्लाज्म होती है प्राइमरी ओसाइट की, वो सेकेंडरी ओसाइट जो है वो ले जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ड्यूरिंग oogenesis। अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की मेन रीज़न क्या है? टू प्रोड्यूस मल्टीपल सेकेंडरी oocyte, टू इंश्योर पोलर बॉडीज हैव एम्पल न्यूट्रिएंट्स, to ensure fertilized egg have enough nutrients for its journey to the uterus, to increase the number of viable ovum। तो हमारे पास जो है जी, जो हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग होता है उसने 7 से 8 दिन जो है वो हमारे पास जो है ट्रैवल करना होता है, 7 to 8 डेज जो है ट्रैवल करना होता है फ्रॉम हमारे पास ओवरी से लेकर फ्लोपियन ट्यूब एंड देन यूट्रस तक, और इसके लिए उसको जो है वो इनफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती हैं। तो ये हमारे पास जो है अनइक्वल जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है वो हमारे पास इस चीज़ को इंश्योर करती है कि हमारे पास जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके पास इनफ न्यूट्रिएंट्स हो, ताकि वो अपनी जर्नी जो है वो यूट्रस तक जो है वो कंप्लीट कर सके और वहाँ पर जाकर जो है वो इम्प्लांट हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10 है, What does the secondary oocyte complete meiosis 2? When does the secondary oocyte complete meiosis 2? Secondary oocyte जो है meiosis 2 कब complete करता है? At ovulation, when it is arrested in metaphase 1, after fertilized by sperm cells, during the growth phase in the fetal stage। ग्रोथ फेज इन द फीटल स्टेज में ये हमारे पास जो है प्रो फेज 1 में ही जो है वो अरेस्ट हो जाता है, और हमारे पास जो है जब फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म सेल से तो तब जाकर जो है वो हमारे पास जो है मेयोसिस 2 जो है वो कंप्लीट होती है। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 11, लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच सेल कंटेन नियरली ऑल द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte आफ्टर मेयोसिस 1। मेयोसिस 1 के बाद जो है वो हमारे पास प्राइमरी oocyte की तकरीबन सारी की सारी साइटोप्लाज्म कौन सा सेल ले जाता है? ओगोनिया, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte या फिर फर्स्ट पोलर बॉडी। तो हमारे पास जो है सबसे पहले जो है वो ओगोनिया बनता है, ओगोनिया से हमारे पास जो है प्राइमरी oocyte बनेंगे, प्राइमरी oocyte के बाद जो है इससे आगे चलकर जो है वो हमारे पास जो है जी यहाँ पर सेकेंडरी oocyte, जैसे मैंने आपको पहले बताया सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है बनेगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है जी प्राइमरी oocyte की तकरीबन तमाम की तमाम जो साइटोप्लाज्म है वो सेकेंडरी oocyte ले जाता है, बिकॉज यहाँ पर जो है सेकेंडरी oocyte ने आगे चल के जो है यहाँ पर ओवम तैयार करना होता है, लार्ज ओवम और सेकंड पोलर बॉडी। तो पोलर बॉडी तो वैसे ही डेट्रियोरेट कर जाती है और न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से ओवम को जो है वो 6 से 7 दिन, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यूट्रस तक ट्रैवल करने के लिए इनफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो वो उसके लिए जो है वो सेकेंडरी oocyte पहले सारी की सारी साइटोप्लाज्म लेकर जाता है और फिर सेकेंडरी oocyte की सारी साइटोप्लाज्म ओवम में चली जाती है ताकि इनफ न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो है तमाम तरह एमसीक्यूज जो है कंप्लीट होते हैं oogenesis के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।